जय जिनेन्द्र देशना। जय जिनेन्द्र ज्ञाता जी। और सुनाओ, आज का क्या स्वाध्याय कर रही हो? मैं तो अभी तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय कर रही हूँ। बहुत अच्छा, पर मुझे तो तुमसे काल चक्र के बारे में जानना था। पिछली बार तुमने सिर्फ भोग भूमि के बारे में ही बताया था। अब कृपया कर्म भूमि के कालों के बारे में भी कुछ बताओ। क्यों नहीं। भोग भूमि के कालों से कर्म भूमि के काल एकदम अलग होते हैं। इसलिए आज मैं आपको अवसरपणी के चौथे काल के बारे में विस्तार से बताती हूँ। ठीक है, तो फिर चौथे काल के बारे में ही बता दो। हाँ बिल्कुल, तो चौथे काल के बारे में ध्यान से सुनो। 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वाले इस अवसरपणी के तीसरे काल के अंतिम समय में 14वें कुलकर नाभि राय के पुत्र तथा इस भरत क्षेत्र की वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जब मोक्ष चले गए, तब उनके मोक्ष गमन पश्चात 3 वर्ष 8 माह 15 दिन का समय व्यतीत हो जाने पर यह चौथा दुष्मा सुषमा काल प्रारंभ हुआ। यह काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वाला है। अवसरपणी काल के 6 विभागों में यह सबसे उत्कृष्ट काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में धर्म तीर्थ के संस्थापक, जगत हितकारी, मोक्ष मार्ग के प्रणेता, त्रैलोक पूज 24 तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, जो संपूर्ण विश्व में विहार कर दिव्य ध्वनि रूपी अमृत वर्षा द्वारा जगत के जीवों का कल्याण करते हैं। यह काल कर्म भूमि वाला है, इसलिए इस काल में भोग भूमि की तरह कल्प वृक्षों द्वारा दी जाने वाली भोग सामग्री उपलब्ध नहीं होती। अतः कर्म भूमि में जीव स्वयं परिश्रम कर, मेहनत कर प्राप्त हुई सामग्री से अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। इस चौथे काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व एवं जघन आयु 120 वर्ष सर्वज्ञ देव ने बतलाई है। शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 500 धनुष एवं जघन्य ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण इस काल में मानी गई है। कर्म भूमि के इस दुष्मा सुषमा काल के जीव 5 ही रंग वाले तथा दिन में सिर्फ एक बार आहार ग्रहण करने वाले होते हैं। काल दोष के कारण इस चौथे काल में विकल इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने के साथ साथ उनकी वृद्धि भी होने लगती है। साथ ही इस काल के नर नारी स्वभाव से ही सुख और दुख दोनों ही प्रकार की अनुभूतियों से सहित होते हैं। इस दुष्मा सुषमा काल में ही महाप्रतापी, उत्कृष्ट शयनन वाले, सर्वांग सुंदर 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र इस प्रकार के 63 शलाका महापुरुष होते हैं। इन 63 महाप्रतापी शलाका पुरुषों के साथ 24 कामदेव, 24 तीर्थंकर के माता पिता, 14 कुलकर, 11 रुद्र और 9 नारद, यदि इन सभी भव्यात्माओं को जोड़ा जाए तो ये सब मिलाकर 169 महापुरुष होते हैं। इन 169 महापुरुषों में से 24 तीर्थंकर तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, 12 चक्रवर्ती नरक स्वर्ग या मोक्ष में जाते हैं, 9 बलभद्र स्वर्ग या मोक्ष में जाते हैं, एवं 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद एवं 11 रुद्र, ये सभी उसी भव में नियम से नरक गति में ही जाते हैं। परंतु आगामी 1 या 2 भव पश्चात ये सभी 169 महापुरुष नियम से निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। इन्हीं 24 तीर्थंकरों के काल अथवा शासन काल में
अनेक भद्र परिणामी चरम शरीरी मनुष्य तथा गणधर देव जन्म लेते हैं, जो आत्म साधना द्वारा उसी भव से या अगले भव से मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं। वास्तव में ये काल बहुत ही उत्तम है, जिसमें भव्य जीव प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में अपने शुद्धात्म तत्व की बात सुन उस शुद्धात्म तत्व का चिंतन कर अपनी इस मनुष्य पर्याय को सफल एवं सार्थक करते हैं और अनंत काल के लिए उन सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो जाते हैं। और यही तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि शुद्ध परंपरा के माध्यम से पंचम काल के जीवों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाती है। देशना, चौथे काल में तो बहुत ही पुण्यशाली जीव होते हैं, जिन्हें साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का सुयोग मिलता है। बिल्कुल, लेकिन महाभाग्यवान उन्हीं जीवों को कहा जाता है जो तीर्थंकर भगवान जैसे सुयोग का लाभ उठाकर अपना आत्म कल्याण करते हैं। इस तरह चौथे काल में तीर्थंकरों की परंपरा में अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद जब 3 वर्ष 8 माह 15 दिन का समय व्यतीत हो गया, तब 5वां दुष्मा काल आरंभ हुआ। ठीक कहा तुमने। अच्छा, अब 5वें काल के बारे में कब बताओगी? जल्दी ही बताऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। जय जिनेंद्र ज्ञाता जी। जय जिनेंद्र देशना।